अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। रोज़ादारों को खुश कर देने वाले क्रिस्पी पकौड़े। ये पकौड़े इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार हैं कि आपको बाज़ार के पकौड़े फीके लगेंगे। अफ्तारी की फेवरेट आइटम जो सबकी प्लेट में जाती है। आज मेरी रेसिपी भी देख लें कि मैंने ये पकौड़े किस तरह बनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलें आएँ फिर लगते हैं काम पर और बनाते हैं मिक्स वेजिटेबल पकौड़े। इन पकौड़ों को आप मिक्स वेजिटेबल पकौड़े कह लें या फिर मेरी तरह इसे मल्टीविटामिन पकौड़े भी कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पकौड़ों को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले 1 प्याली मेथी जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और इसके साथ इसी की फैमिली की दूसरी सब्ज़ी मैं ले रही हूँ 1 प्याली पालक। पालक को भी मैंने बारीक काट लिया। 1 प्याली बंद गोभी इसमें जाएगी और एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए थे। और इसमें जा रही है जी वो सब्ज़ी जो बच्चे बिल्कुल शौक से नहीं खाते, बैंगन, जिन्हें मैंने क्यूब कटिंग में काट लिया है और आप ज़रूर खाएंगे। पकौड़ों में बेसन की कोटिंग के साथ इनका जायका ही अलग हो जाता है। और अब डाल रही हूँ जी आलू जो बच्चे ज़रूर खाते हैं। आलू मैंने लिए भी थोड़े मिकदार में ज़्यादा हैं और उनको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिए। 2 बड़े साइज़ के प्याज काटे हैं लंबाई में। ये दोनों सब्जियां मैंने साइज़ में बड़ी काटी हैं। प्याली भर के मैं डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया इसमें, और 1 ही प्याली जाएगी पुदीने की। बाकी सब्जियों में तो आप तब्दीली कर लें, लेकिन आलू, प्याज और धनिया, पुदीना तो पकौड़ों में ज़रूर जाएगा। और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चियाँ जिन्हें मैंने बारीक काट के इसमें डाल लिया। और अब डाल रही हूँ वो चीज़ जिससे हमारे पकौड़े बनेंगे क्रिस्पी, वो है चावल का आटा। आधा कप मैंने इसमें डाला है चावल का आटा। और अब इसमें जाएंगे 2 कप बेसन के। अभी हम 2 कप ही बेसन डालते हैं इसमें, अगर हमें ज़रूरत हुई तो थोड़ा और बेसन डाल लेंगे। अब इस बेसन को करते हैं लेवल और इसमें जगह बनाते हैं मसालों की। पकौड़ों को स्पाइसी बनाने के लिए हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। बेसिक मसालों के अलावा अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा और खुश्क धनिया जाएगा इसमें खूब जी भर के। मैंने 3 टेबलस्पून खुश्क धनिया को मोटा सा पीस लिया है, इसका पाउडर नहीं बनाया, और वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इन सारी सब्जियों को और मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं बग़ैर पानी के, क्योंकि सब्जियों में अपनी नमी होती है। तो पहले सब्जियों की नमी को इसमें चेक कर लेते हैं और उसके बाद जितने पानी की ज़रूरत होगी हम थोड़ा थोड़ा करके वो भी डाल लेंगे। पानी को आपने थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करना है। सारी टिप्स को फॉलो करते हुए चलना है आपने। और इन सबको मिक्स करने के बाद बेसन कुछ कम लगा है तो मैंने आधा कप बेसन इसमें और शामिल कर दिया। और अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब ये जो बैटर हमारे पास तैयार हुआ है ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमने बस इसमें इतना ही बेसन डालना था कि जिससे हमारी सब्जियों की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। नमक को आपने सबसे एंड में डालना है, क्योंकि अगर हम पहले डालेंगे ना तो सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी। और बस अब कढ़ाई में तेल को गर्म करें और इसमें पकौड़े डालते जाएं। ऑयल को आपने हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना है और उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर लेना है। इस तरह करने से हमारे पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। जब आप पकौड़े ऑयल में ऐड करें तो 3 से 4 मिनट आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। 3 से 4 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें और फिर क्रिस्पी होने तक इसे उलट पुलट करके पकाते रहें। 5 से 7 मिनट लगेंगे और हमारे पकौड़े हो जाएंगे रेडी। रेसिपी समझ में आ रही है और पसंद भी आ रही है तो लाइक करते जाएं। और यूं पकौड़े बनाने का प्रोसीजर हो गया है कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारे पकौड़ों की फाइनल लुक। दही की चटनी और केचप के साथ रोज़ेदारों को अफ्तारी में पेश करें और उनसे ढेरों दुआएं लें।
ये पकौड़े और इन पकौड़ों में डाली सब्जियां सब शौक से खाएंगे। बच्चों को तो पता ही नहीं चलना कि वो बैंगन खा रहे हैं। बेसन से कोटेड इन सब्जियों को आपने मिस नहीं करना। रेसिपी को एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करना नहीं भूलना। आप भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहें, जो सब्ज़ी हाथ में आए डालते जाएं और मज़ेदार से पकौड़े बनाते जाएं। चलें, आप भी ढेरों ढेर पकौड़े बनाएं और अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।